रुद्राक्ष भगवान शंकर का परम प्रिय है। रुद्राक्ष की इतनी महिमा, दर्शन, स्पर्श और जप करने से सब पापों को मिटा देता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में दोनों जगह एक ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति बताई है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर जब तपस्या कर रहे थे, अघोर अस्त्र का चिंतन कर रहे थे। ये अघोर अस्त्र क्या है? अघोर मंत्र, इससे आराधना। अघोरे ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्रुद्र रूपेभ्यः। अघोर मंत्र है। इस अघोर मंत्र का चमत्कार हमने कई बार देखा। एक सच्ची घटना हम बताते हैं। राजस्थान में कोटा के पास हरि जी का नीमोदा एक गांव है, वहां बहुत विशाल यज्ञ आयोजित हुआ। हजारों लाखों भक्त जुटने वाले थे, बड़ा आयोजन था। हमारे पिताजी ने हमको पहले कर्मकांड ही सिखाया, पहले यज्ञ करना सिखाया, फिर भागवत जी आदि का अध्ययन बाद में करवाया, पहले यज्ञ का करवाया। और उनके आशीर्वाद से हमको पुस्तक की आवश्यकता नहीं है यज्ञ के लिए, ये उनका आशीर्वाद है। तो हमारे पिताजी का हमने उस समय विश्वास देखा। यज्ञ मंडप में इतने कीड़े, झिंगुर जिनको कहते हैं, बड़े बड़े ऐसे झिंगुर थे कि वो यज्ञ मंडप में आप एंट्री नहीं कर सको, उसके 100-200 मीटर तक एंट्री नहीं कर सको। इतने झिंगुर जाने कहां से आ गए। अब यज्ञ ही नहीं हो पाया, जैसे तैसे कोई अंदर जाए तो 10-20 झिंगुरों को मारे बिना एंट्री नहीं है उसकी। यज्ञ नहीं हो पाए, 2 दिन हो गए। तब पिताजी ने फिर इस मंत्र से हवन कराया। कहा आधा घंटे में सब झिंगुर मरेंगे नहीं, गायब होंगे। मारना नहीं है, जीव हत्या नहीं करनी यज्ञ में, गायब हो जाएंगे। एक माला से हवन कराया, 15 मिनट में सबके सामने की घटना है। इसी मंत्र से 15 मिनट के अंदर आधे हो गए झिंगुर, कहाँ गए पता नहीं। और एक और माला से हवन कराया, वो झिंगुर, एक झिंगुर नहीं बचा जो अगले 7 दिन वहां रहे। बोलो राधे राधे। बिल्कुल व्यासपीठ पर बैठकर सच्ची घटना बोल रहे। अगर इसमें कुछ भी असत्य हो तो हम आपको नंबर देते हैं, कोटा वालों के पूछिएगा उनसे। ये चमत्कारिक घटना है, वो पिताजी का विश्वास है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि अघोर मंत्र वही हम करें शायद काम न करे। विश्वास की बात अभी हम कर रहे थे। आप कोई मंत्र बिना विश्वास के जब करते हैं तो उसका कोई फल नहीं। आपका विश्वास ओम नमः शिवाय पर भी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पर भी है, गुरु मंत्र पर भी है, तो काम होगा। और नहीं है विश्वास तो भगवान स्वयं सामने आ जाए तो भी आपका भला नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रु की कुछ बूंदें भूमि पर गिरी और उन्हीं आंसुओं से रुद्र माने शिव के, अक्ष माने आंखों से जो प्रकट हुए वो रुद्राक्ष के वृक्ष कहलाए हैं। रुद्राक्ष भक्तों का कल्याण करने के लिए देवों ने उनको जगह जगह स्थापित किया। दुनिया के कई भूखंडों में आपको रुद्राक्ष मिल जाएंगे। सर्वोत्तम रुद्राक्ष भारत के साथ नेपाल में मिलता है और इंडोनेशिया में मिलता है, बाली में मिलता है। ये सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष हैं। जितना छोटा रुद्राक्ष है उतना उत्तम रुद्राक्ष है, जितना बड़ा है उतना निकृष्ट है। शब्द तो वही कहा गया है तो उसको वही बोलना पड़ेगा। उत्तम क्या है? सबसे छोटा। अगर सफेद रुद्राक्ष आजकल मिलता नहीं, अगर वो मिले तो ब्राह्मण को सफेद रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, वैश्य को लाल रंग का, वैश्य को पीले रंग का जिसमें पीलापन ज्यादा हो, क्षत्रिय को लाल रंग का रुद्राक्ष और शूद्र को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष इस तरह धारण करें कि वो आपके हृदय को, हार्ट को टच करे। अगर हार्ट को टच कर रहा है तो आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आप जानते हैं कई तरह की बीमारियों से दूर करता है, बचाता है रुद्राक्ष। आप भक्ति की तरह न पहनिए, इसको दवाई की तरह पहन लीजिए। कितनी बीमारियों से आपकी मुक्ति करता है। तुलसी का पौधा घर में लगाओ तो कितनी बीमारियों से बचाता है।
आजकल एक काम की बात बताएं आपको, इतना रेडिएशन हो रहा है, जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं ना, कितना रेडिएशन, इस रेडिएशन को भगाने के लिए सबसे बढ़िया रेडिएशन रिमूवर जो है वो तुलसी का पौधा होता है। आपको एक काम की बात बताते हैं, प्रैक्टिकल बाद में करके दिखा देंगे, जिसको प्रैक्टिकल देखना हो इस कमरे में 15 मिनट हम बैठेंगे, करके दिखा देंगे आपको। अपने मोबाइल फोन में 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए पीछे, रेडिएशन बहुत कम हो जाएगा। तो रेडिएशन से बचने के लिए आप प्रोटेक्शन जो चिप लगा रहे हैं ना, उससे ज्यादा प्रोटेक्शन आपका तुलसी के 2 पत्तों से हो जाएगा। वो न मिले, स्वस्तिक का एक निशान भी लगा लीजिए। प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं हम आपको, आपके हाथों से ही दिखा सकते हैं, कम होगा कि नहीं होगा। नहीं हो तो ओम का एक चिन्ह लगा लीजिए, उससे भी रेडिएशन कम हो जाता है। बोलो जरा राधे राधे। बहुत काम के हैं ये सब, तुलसी रुद्राक्ष आदि, इसलिए धारण करने को कहा है। एक वक्त्रम दुरुद्राक्षम परत स्वरूपकम, एक मुख वाला रुद्राक्ष भुक्ति मुक्ति देने वाला है, ब्रह्म हत्या तक का विनाश। जहां इसकी पूजा होती है वहां से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती, उपद्रव नष्ट होते, मनोरथ पूर्ण होते हैं, साक्षात शिव स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष, और एक मुखी लोग कम ही मिलते हैं, बोलो राधे राधे। 2 मुख वाला रुद्राक्ष, हा हा, ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा करिए ओम ह्रीम नमः इस मंत्र से, और 2 मुखी रुद्राक्ष की पूजा कीजिए ओम नमः इस मंत्र से। 2 मुख वाला रुद्राक्ष गौ हत्या तक के पाप को नष्ट करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष 3 तरह की अग्नि का स्वरूप है, ऐश्वर्य देता है। ओम क्लीम नमः इस मंत्र से आराधना करिए। 4 मुख वाला रुद्राक्ष चतुर्वक्त्र स्वरूपगम ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ओम ह्रीम नमः इस मंत्र से इस रुद्राक्ष को धारण करिए। किसी की हत्या भी हो गई हो भूल से, इतना तक पाप नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कर देना तो रुद्राक्ष धारण कर लेना, हाँ भाई कि उन्होंने व्यासपीठ में बताया था फिर कोई पाप नहीं लगेगा। सरकार फांसी पे चढ़ाएगी, उसको नहीं रोकेगी आपके। 5 मुख वाला रुद्राक्ष 5 पंचदेवों का स्वरूप है, शिव, नारायण, दुर्गा, गणेश और सूर्य नारायण। नर हत्या से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। ओम ह्रीम नमः इस मंत्र से आराधना करिए। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय भगवान का स्वरूप है। ओम ह्रीम हुम नमः आरोग्यता देता है। 7 मुख वाला जो रुद्राक्ष है ये कामदेव का स्वरूप है। सोने की चोरी का पाप कभी लगा हो, धन की चोरी का पाप कभी लगा हो या कलंक लगा हो, उससे मुक्ति देता है। ओम हुम नमः ऐसा इसका मंत्र है। अष्टवक्त्रो महादेव साक्षी देवो विनायक। 8 मुख वाला रुद्राक्ष विनायक गणेश का स्वरूप है। ओम हुम नमः इस मंत्र से आराधना करनी चाहिए। इससे आयु बढ़ती है 8 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने से। 9 मुख वाला रुद्राक्ष नव दुर्गा का स्वरूप है। इसको धारण करने से व्यक्ति का यश बढ़ता है। 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष है भगवान जनार्दन का स्वरूप है और इसको धारण करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष ये एकादश रुद्र स्वरूप है। ओम ह्रीम हुम नमः इस मंत्र से आराधना करनी चाहिए। अगर किसी भी जगह विजयी होना हो तो 11 मुखी रुद्राक्ष। अगर अपना तेज बढ़ाना हो, प्रभाव बढ़ाना हो तो, और आरोग्यता चाहिए तो 12 मुखी रुद्राक्ष जो 12 सूर्यों का, 12 आदित्य का स्वरूप है उसको धारण कर लीजिए। 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष है विश्व देवताओं के समान है, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सिद्धि देने वाला, शुभ है।
14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिव का ही स्वरूप है और इसे धारण करने से पाप नष्ट होते हैं। जिनकी संतान नहीं होती उनको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिन्हें लक्ष्मी की आवश्यकता है उन्हें 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष अलग अलग कामनाओं से बताए हैं। संघर्ष ज्यादा हो, सफलता कम मिलती हो, जितना काम करते हो। अब सबको लगेगा हमको तो ऐसा ही होता है हमारे साथ, तो हम तो बहुत मेहनत करते हैं, जितना होना चाहिए उतना। अडानी जितनी मेहनत करता है अंबानी उससे कम हम नहीं करते, उससे ज्यादा ही करते हैं, लेकिन हमें सफलता कम मिलती है। इतना अपने दूसरे से तुलना मत करो, अपने लिए सोचो केवल। तो 5, 7 और 11 मुखी रुद्राक्ष को मिलाकर धारण कर लेना चाहिए। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगे, ये तो आपकी कॉमन प्रॉब्लम है। तो आप लोग हमसे ये क्वेश्चन अब मत पूछिएगा कहीं आके कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या करें। वो हमने एक वीडियो भी जारी किया, उसको देखना या ये देख लेना। तो 3 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए बच्चों के लिए। आपको नहीं करना है, बच्चों को धारण कराना है। 3 मुखी 6 मुखी। जिन्हें नजर आदि का दोष लगता हो उनको 10 और मुखी 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब अलग अलग चीजें क्या बताएं। आप में उद्योगपति ज्यादा बैठे हैं और उद्योगपतियों के लिए 12 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष ज्यादा धारण करना चाहिए।